पहला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, किसका गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों पुरुष का। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत विधि की समझ समानता वर्णित है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत दोस्तों समझ विधि के समझ समानता वर्णित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, शिवाजी के मंत्रिमंडल को कहा जाता था? दोस्तों शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था, तो आपको ये मालूम होगा। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी ने किस भाषा को राजभाषा बनाया था? तो ये इनकी भाषा थी दोस्तों मराठी। अगला क्वेश्चन है, तरणेतर मेला किस राज्य का प्रसिद्ध मेला है? तो ये दोस्तों गुजरात राज्य का फेमस टेम्पल है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के मान का लगभग कितने होता है? तो ये होता है दोस्तों 1/6, यदि चंद्रमा के पृथ्वी का 1/6 होता है। अगला क्वेश्चन है 7वां, कौन भारत का अंतिम वायसराय था? तो ये थे दोस्तों अंतिम वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना में खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना की गई थी? तो ये दोस्तों पंचवर्षीय थी, द्वितीय पंचवर्षीय में खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आर्य समाज की स्थापना दोस्तों 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, क्षमावणी किस धर्म से संबंध त्यौहार है? दोस्तों क्षमावणी जैन धर्म से संबंधित एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। अगला क्वेश्चन है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण क्या होता है? तो जब दोस्तों कोई वस्तु शून्य अवस्था में ऊपर से गिरती है तो उसका त्वरण होता है समान, अर्थात शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण समान होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के लिए विषय में अवसर की समानता की प्रदान की गई थी? ये दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में इसका प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस विधि द्वारा मिश्रण में उपस्थित घटकों को पृथक्करण किया जाता है? तो ये दोस्तों किया जाता है क्रिस्टलन विधि द्वारा मिश्रण में उपस्थित घटकों को पृथक्करण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, किसने आर्य समाज की स्थापना की थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों हमने पहले ही बता चुके हैं कि आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, नवरोज किन लोगों का नववर्ष दिवस है? तो नवरोज दोस्तों पारसियों लोगों का नववर्ष एक दिवस है। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह, दोस्तों उपग्रह की बात हो रही थी, मंगल ग्रह का उपग्रह डिमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, रोहिणी श्रेणी के प्रथम उपग्रह का प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया दोस्तों 1980 में। क्वेश्चन नंबर 18 है, तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1951 से लेकर 1956 और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था दोस्तों 1956 से लेकर 1961। तो और तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1961 से लेकर 1966। तो आपको ध्यान में रखना है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था 1961 से लेकर 1966। क्वेश्चन नंबर 19, किसने कहा विदेशी राज चाहे कितना अच्छा क्यों ना हो स्वदेशी राज की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता? तो ऐसा ये कथन है दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती के। अगला क्वेश्चन है जो काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, उगादि उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों उगादि महोत्सव कर्नाटक राज्य में प्रतिवर्ष सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है। तो चलो देखते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्रोमोसोम की संरचना में कौन कौन भाग लेते हैं? तो क्रोमोसोम की संरचना में दोस्तों डीएनए एवं प्रोटीन भाग लेते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको विकल्प के माध्यम से ज़्यादा अच्छे लगता है या इस तरह वर्बल आंसर में आप ये भी हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2,
अनुच्छेद 17 में किस विषय से संबंधित है? दोस्तों अनुच्छेद 17 में भारतीय संविधान के अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 1 किलोग्राम भार के बराबर कितना न्यूटन होता है? तो ये होता है दोस्तों 9.8 न्यूटन। अगला क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल के मृत भांडों में किस प्रकार के मृत भांड सर्वोपरि वैश्विक सूचक है? तो ये है दोस्तों चित्रित मृत भांड सर्वोपरि है। अगला क्वेश्चन है मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो मुक्तेश्वर मंदिर दोस्तों भुवनेश्वर राज्य में स्थित है, भुवनेश्वर शहर में स्थित है जो उड़ीसा में पड़ता है। और क्वेश्चन नंबर 6 है पृथ्वी की भूमध्य रेखीय व्यास कितना होता है? तो आपको बताना है पृथ्वी की भूमध्य रेखीय व्यास कितना होता है। तो ये होता है दोस्तों 12,756 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है मिडोना किसकी चित्र कृति है? तो मिडोना दोस्तों प्रसिद्ध चित्रकार राफेल की चित्र कृति है जो इटली देश से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर न्यूनतम रही है? तो ये थी दोस्तों तृतीय पंचवर्षीय में भारत की राष्ट्रीय आय न्यूनतम रही थी, क्योंकि उसी वर्ष दोस्तों आपातकाल एवं भारत एवं चीन युद्ध हुआ था। इसी कारण दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल भी स्टार्ट होने में काफ़ी ज़्यादा डिले देखने को मिला था। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है? तो किस अपराध का ऋग्वेद में सबसे अधिक उल्लेख किया गया? तो ये किया गया दोस्तों पशुओं की चोरी के अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको बताना है कि साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है। तो ये स्थित है दोस्तों केरला राज्य में। अगला क्वेश्चन है जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो दोस्तों उनमें विपरीत चक्रण पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है? तो ये वर्णित है दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 फर्स्ट में भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है हैजा या कॉलरा के जीवाणु की खोज किसने की थी? तो ये की दोस्तों रॉबर्ट कोच नामक वैज्ञानिक ने हैजा या कॉलरा के जीवाणु की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है आर्यों का मुख्य व्यवसाय कौन था? तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय था कृषि, अर्थात आर्य जो थे सब कृषि पर डिपेंड थे। क्वेश्चन नंबर 15 है चैत्य किस धर्म के अनुयायियों का पूजा स्थल है? तो दोस्तों चैत्य बौद्ध धर्म के अनुयायियों का पूजा स्थल है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना होता है? इसी पर दोस्तों भूमध्य रेखीय व्यास हमने आपको बताया था। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना? तो ये है दोस्तों 12,714 किलोमीटर। ये आपको दिमाग में रखना है। यदि आपसे भूमध्य रेखीय व्यास पूछा जाए तो ये होता है दोस्तों 12,756 किलोमीटर। लेकिन यदि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास पूछा जाए तो ये होता है 12,714 किलोमीटर। ये आपको अपने माइंड में रखना है। अगला क्वेश्चन है महिलाओं की ओलंपिक में भागीदारी सबसे पहले किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों 1900 में भागीदारी हुई थी महिलाओं की पहली ओलंपिक में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 योजना अवकाश के कारण कौन सी पंचवर्षीय योजना देर से प्रारंभ हुई थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर हमने पहले ही आपको बता चुके हैं कि तृतीय पंचवर्षीय योजना काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों में थी, क्योंकि दोस्तों उसी समय भारत एवं चीन युद्ध और अवकाश काल लागू हुआ था। तो इसी कारण दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना काफ़ी देर बाद प्रारंभ हुई थी। ये प्रारंभ हुई थी 1971 में प्रारंभ हुई थी, जबकि दोस्तों तृतीय पंचवर्षीय योजना 1966 तक चली थी। तो यहाँ से 3 वर्ष का आपातकाल देखने को मिला था। और अगला क्वेश्चन है पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित कर कौन सी उपाधि धारण की थी? तो पुलकेशिन द्वितीय ने जब हर्षवर्धन को पराजित किया था तो दोस्तों उन्होंने अपने आप को परमेश्वर की उपाधि से नवाजा था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 बौद्धों का तांबो मठ किस राज्य में स्थित है? तो ये दोस्तों बौद्धों का तांबो मठ हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। तो ये थे दोस्तों आज की प्रैक्टिस सेट के लगभग 40 क्वेश्चन। अगला प्रैक्टिस सेट आपको अगले वीडियो में हम प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।